नमस्कार। आज हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे चारों तरफ है और हमारे अंदर भी। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर एक अकेला कार्बन लाखों लाखों कंपाउंड्स कैसे बना लेता है। मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर भी इतना नहीं कर पाते। चलिए, आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कार्बन की इस अनोखी काबिलियत के पीछे का राज क्या है? असल में इसके पास दो कमाल की सुपर पावर्स हैं जो इसे सबसे अलग और इतना स्पेशल बनाती हैं। पहली सुपर पावर है कैटनेशन। ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ हाथ मिलाकर लंबी और मजबूत चेन्स बनाने की अनोखी ताकत है। और दूसरी सुपर पावर, वो है टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब है कि कार्बन के पास समझ लीजिए 4 हाथ हैं, जिससे वो एक ही समय में 4 अलग-अलग एटम्स के साथ जुड़ सकता है। और जरा सोचिए, जब ये दोनों सुपर पावर्स एक साथ काम करती हैं, तो क्या होता है? कार्बन को जैसे अनगिनत तरह के आकार बनाने की आजादी मिल जाती है। वो लंबी सीधी चेन्स बना सकता है, पेड़ की डालियों जैसी ब्रांच चेन्स बना सकता है, और यहाँ तक कि गोल गोल कॉम्प्लेक्स रिंग्स भी। कार्बन की यही खासियत ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। चलिए, अब कार्बन कंपाउंड्स के सबसे सीधे सादे, सबसे बुनियादी परिवार से मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स आखिर हैं क्या? अरे, नाम में ही सब कुछ छिपा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स से मिलकर बने होते हैं। सबसे सिंपल। अब हाइड्रोकार्बन्स भी ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। इन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो होता ही है। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन्स कहा जाता है। अब सोचिए, हमारे पास एक सीधी सादी हाइड्रोकार्बन चेन है। अगर हम उसमें कुछ खास एक्सेसरीज जोड़ दें तो क्या होगा? बस यहीं पर एंट्री होती है फंक्शनल ग्रुप्स की, जो आते ही किसी भी मॉलिक्यूल की पूरी पहचान और उसके काम करने का तरीका ही बदल देते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप असल में एटम्स का एक खास ग्रुप होता है, जो किसी हाइड्रोकार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन एटम को धक्का मार के हटाता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। और इसके जुड़ते ही उस कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके रंग ढंग, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ बहुत कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे हैलोजेंस अल्कोहल ग्रुप यानी OH, जो हैंड सैनिटाइजर में मिलता है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, जो सिरके में पाया जाता है। हर ग्रुप कंपाउंड को एक बिल्कुल नई पहचान दे देता है। अब सवाल उठता है कि भाई, इतने सारे अलग अलग कंपाउंड्स का नाम कैसे रखें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखना यानी नॉमेनक्लेचर एक कोड को क्रैक करने जैसा है। एक बार इसके नियम समझ में आ गए तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के 3 हिस्से होते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। इसमें सबसे जरूरी है बीच वाला हिस्सा, यानी रूट वर्ड। ये हमें बताता है कि कंपाउंड की मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। प्रीफिक्स नाम के शुरू में लगता है और सफिक्स नाम के आखिर में। रूट वर्ड तय करना तो सबसे आसान काम है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बन एटम्स की गिनती कितनी है। अगर 1 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा मेथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए बट और ऐसे ही आगे। ये लिस्ट याद रखना बहुत जरूरी है। रूट वर्ड के आगे पीछे लगते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। ये हमें फंक्शनल ग्रुप्स और बॉन्ड्स के बारे में बताते हैं। जैसे अगर क्लोरीन जोड़ा है तो प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, वहीं सफिक्स हमें बॉन्ड का प्रकार बताता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए यीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और हाँ, अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो सफिक्स होगा ओल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। नाम रखने के सारे नियम अब हमारे पास हैं, तो चलिए कुछ कंपाउंड्स का नाम रखकर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सबसे आसान एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, 2 कार्बन एटम्स हैं जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो सबसे पहले 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या था? याद कीजिए। बिल्कुल सही, इथ। बहुत बढ़िया, रूट वर्ड है ईथ। और क्योंकि दोनों कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा एन। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए, ईथ
प्लस एन बन गया ईथेन। देखा कितना आसान है। चलिए अब इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। अगर हम इसी ईथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह एक OH यानी अल्कोहल ग्रुप लगा दें तो क्या होगा? जैसे ही OH ग्रुप जुड़ता है तो सफिक्स लगता है ऑल। नियम के मुताबिक हम ईथेन के आखिर का ई हटा देंगे और ऑल जोड़ देंगे, तो ईथेन प्लस ऑल बन गया इथेनॉल। जी हाँ, यही अल्कोहल है जो हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। इस बार हमारे पास 3 कार्बन की एक चेन है और उसके साथ एक क्लोरीन एटम भी जुड़ा हुआ है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। क्लोरीन एटम के लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा? क्लोरो। 3 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड होगा प्रोप, और क्योंकि सभी के बीच सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सफिक्स होगा एन। अब तीनों को एक साथ रख दीजिए, क्लोरो प्रोप एन, नाम बन गया क्लोरोप्रोपेन। शानदार। तो हमेशा याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नामकरण कोई डरावनी चीज नहीं है। ये तो एक भाषा की तरह है, एक कोड की तरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप इस कोड को पढ़ना जानते हैं। तो अगली बार जब कोई दवा, प्लास्टिक या किसी खाने की चीज का लेबल देखें तो जरा सोचिए, क्या अब उसके केमिकल नाम के कोड को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है? केमिस्ट्री हमारे चारों ओर है और अब आप इसकी भाषा को पहले से कहीं बेहतर जानते हैं। Thank you for watching. If you like the video, like, share and subscribe.